जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो आपका JSSC CGL यानी झारखंड सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा 21/8/2016 हल प्रश्न पत्र लेकर मैं आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं पूरा GK GS साइंस झारखंड GK सारा मैं बताऊंगा और मैथ का मैं इसका अलग वीडियो बनाऊंगा। चलिए देखते हैं, पोलैंड की राजधानी कौन सी है। पहला सवाल है, पोलैंड की राजधानी कौन सी है। देखिए, पोलैंड की राजधानी पूछा गया था एग्जाम में, पोलैंड की राजधानी कौन सी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वार्सा। क्या हो जाएगा? वार्सा, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2016 में रोमैनिक कैथोलिक चर्च में संत की उपाधि से विभूषित किया जाएगा, यानी किया गया। चलिए, अभी किया गया है, तो ये जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए। तो मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा। चलिए, बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, साराएवो। साराएवो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्रिकेटर को मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सौरभ गांगुली। चलिए, अगला सवाल है, रोबिन सिंह 2015 इंडियन सुपर लीग में निम्नलिखित में से किस टीम के लिए खेले थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दिल्ली डायनामोज FC। अगला सवाल है, जनवरी 1, 2016 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा 24। चलिए, प्रायद्वीप पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोंडवाना भूमि। प्रायद्वीप पठार गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा साइमन आयोग। चलिए, मैक्स वर्स्टैपेन निम्नलिखित में से किस पेशेवर खेल में है जो वह खेलते हैं 2015 ओवरटेक सूची में टॉप किए, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फार्मूला। चलिए, अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है। सिनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है, ये आपको बताना है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बोडो भाषा। चलिए, आगे है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी शिक्षक को गणित विद्या और विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दर्शन जैन को। चलिए, अगला है, खासी पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। खासो मेघालय की राजभाषा है। निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नील्स बोर। निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिंधी भाषा। चलिए, द गर्ल ऑन द ट्रेन एक महावैज्ञानिक डेब्यूटांट रोमांचक कथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन से उपन्यासकार हैं, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पाओला हॉकिंस। चलिए, सैन जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोस्टारिका। भविष्य के खाद्य संकट के लिए वैकल्पिक समाधानों और ब्लू क्रांति के अग्रदूत हेतु निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को स्नेहक शांति पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया, स्नेहक शांति पुरस्कार, तो देखिए ये
क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डॉक्टर मोदडुगु विजय गुप्ता। चलिए, ग्रेगर जोहान मेंडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी आनुवांशिक लक्षणों की विरासत के नियम। इसमें जो उन्होंने मटर के दानों पर किया था, मटर के पौधे पर। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है? तो देखिए, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए, आगे है पुस्तक द एसेंशियल गांधी के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महात्मा गांधी। चलिए, आगे है ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन पुस्तक भारत के निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, इसका जो आंसर है वो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जनार्दन ठाकुर के द्वारा। चलिए, नेशनल हेराल्ड मामले में अर्जीदार निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सुब्रमण्यम स्वामी। चलिए, NIT आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना में सबसे ऊंची स्थान पर निम्न में क्या है? तो देखिए, क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जिला परिषद। आगे सवाल है ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा निभाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। चिलिका झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ओडिशा में। भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित था? तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 22 भागों में। चलिए, अभ्रक के प्रमुख स्रोतों में से एक है कौन? तो देखिए, अभ्रक का प्रमुख स्रोतों में से एक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हजारीबाग, याद रखिएगा। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लंदन। चलिए, आगे चलते हैं। चोरी चौरा तहसील कौन से जिले में है जहां नाराज भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाने को आग लगाया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोरखपुर। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 500। 1945 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। एक मिनट, यहाँ पर सवाल गलत है, 1945 नहीं होगा, 1975 होगा। 1975 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता इंदिरा गांधी थे। चलिए, आगे चलते हैं। जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार राज्य के वित्त मंत्री का नाम बताइए। तो देखिए, जब जनवरी 2016 में राज्य का वित्त मंत्री कौन था, ये सवाल आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अरुण जेटली। चलिए, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट करती है? तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टूसू पर्व। अगला है 5वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन से केंद्रित 2 उद्देश्य थे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति।
झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? आप झारखंड जी के पर आ जाइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्राइम कोकिंग कोल। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपनी शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। चलिए, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धातु। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50%। नीचे दी गई प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अभिक्रिया है CH4 प्लस Cl2 और सूर्य प्रकाश में CH3Cl प्लस HCl, क्या कहते हैं इसको? तो देखिए, इस तरह की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि Cl अलग था तो Cl इसमें भी आ गया, Cl इसमें भी आ गया, दोनों में प्रतिस्थापित हो गया। चलिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर। भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता, क्यों? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, Ca2 प्लस Mg2 प्लस आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है, इसलिए। चलिए, अगला है द्रव्यमान M1 के एक पिंड A और द्रव्यमान M2 के एक पिंड B, जिनके वेग क्रमशः V1 और V2 हैं, की बराबर गतिक ऊर्जा है, तो उनके मोमेंटम P1 और P2 के बीच क्या संबंध होगा? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, P1 बाय P2 बराबर M1 बाय M2 का हाफ। चलिए, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला है, कैक्टस की कुछ हिस्सों में तने का कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने के बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिब्स। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, सोडियम क्लोराइड विलयन की पीएच की स्वभाव क्या होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, न्यूट्रल। सोडियम क्लोराइड विलयन की पीएच की जो स्वभाव है वो न्यूट्रल होगी, यानी उदासीन हो जाएगा। चलिए, अधिकतर लाउड स्पीकर के कुछ कैबिनेट के अंदर ड्राइव्स क्यों लगे होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए। अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से ऑक्सीजनहीन रक्त को अलग करती है। चॉकलेट्स बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता? देखिए, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ट्राइक्लोरोइथेन। चलिए, 2 विलियन एक जिसका पीएच बराबर 1 और मात्रा बराबर 100 मिलीलीटर है, तो उसे एक अन्य विलियन के साथ जिसका पीएच 2 और मात्रा 200 मिलीलीटर मिलाया जाता है, तो मिश्रण के परिमाणी पीएच को ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1.19। क्या हो जाएगा? 1.19 याद रखिएगा। चलिए, आगे देखते हैं। क्रॉस लोशन अम्ल उपापचय की कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया। पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, P बराबर ये आपका ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत है। चलिए, आगे सवाल देखते हैं। आगे, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी वस्तु का भार परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 20% बढ़ोतरी। आने इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इस पर थोड़ा मैं डिटेल बता देता हूँ कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। यदि जी का मान बढ़ने पर भार भी बढ़ेगा और घटने पर भार भी
घटेगा। चलिए, मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ किया जाता है, क्या होता है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आंत्र में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप आमला कहाँ स्थापित की गई है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चिली का आटाकामा रेगिस्तान में। सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में कौन सी गैस विमुक्त होती है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जींस का नीला रंग किस डाई के कारण से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंडिगो के कारण। चलिए, ये मैथ का चैप्टर भी है इसमें, तो मैथ का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको जीके जीएस करवा रहा हूँ। सवाल है, एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर में किस प्रकार वृद्धि करता है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संक्रियण ऊर्जा अवरोध को कम करके। चलिए, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? 59 नंबर सवाल का आंसर आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। उपकरण ग्रंथि का कार्य क्या है? उपकरण ग्रंथि का कार्य क्या है ये आपको बताना है। देखिए इसका जो कार्य है वो है स्लाइवा स्रावित करना, स्लाइवा स्रावित करना, ठीक है। चलिए, इसमें मैथ दिया है, मैथ का मैं अलग वीडियो बना के डालूंगा। आप मैथ का देख सकते हैं कि सचिवालय में यानी CGL में किस तरह का मैथ पूछा जाता है, तो इसको मैं अलग बना के डाल दूंगा। आप सवाल देख सकते हैं। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश युक्ति है? इसमें से कौन सा एक निवेश युक्ति है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एकदम इजी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कैनर। चलिए, मैं कंप्यूटर भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। एक ईमेल में प्रेषक का एड्रेस अर्थात जिसमें ईमेल भेजा है उसके पते की कौन सी फील्ड दर्शाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रॉम। माइक्रोसॉफ्ट वर्क में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपलब्ध हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी तीनों हो जाएगा, वर्तनी, हेडर और वर्ड डॉक्यूमेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने हेतु संप्रेषकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाए जाने के लिए कौन से प्रकार के प्रिंटर लेजर लाइट को उपयोग में लेते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेजर प्रिंटर। चलिए, निम्नलिखित में से क्या संचालन प्रणाली के कार्य हैं? देखिए संचालन प्रणाली के कार्य क्या है आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी संचिका प्रबंधन, युक्ति प्रबंधन, कार्य अनुसूचन, तीनों। चलिए, संचालन प्रणाली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक संचालन प्रणाली उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर यंत्र सामग्री के बीच एक मध्यस्थ होता है, ठीक है। ये जो कथन है ये इसमें गलत है। चलिए, विंडोज 8 में एक विंडो में या ये डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु रीति कुंजिका प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, F6। चलिए, कौन सा निर्गम युक्ति एक पेन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर एक कागज पर चित्र बनाता है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ड्राम प्लाटर। चलिए आगे देखते हैं। विंडोज 10 में खुले अनुप्रयोगों के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति प्रयोग किया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ALT+ टैब। चलिए
आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम देता है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, याद रखिए VMware। चलिए, कौन सा संचालन प्रणाली बहु रियल टाइम अनुप्रयोग और बहु उपयोगकर्ताओं की सेवा करने के लिए वह केंद्रीय संसाधन का उपयोग करता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे है, निर्गम युक्ति के संदर्भ में LED का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइट एमिटिंग डायोड। चलिए ये नहीं होगा, सॉरी। चलिए सवाल है, विन्यास योग्य संगणन संसाधनों के साबाजित पूल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अभिगम योग्य बनाने वाले एक मॉडल को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जिसको शीघ्रता से प्रबंधित किया जा सकता है और न्यूनतम प्रबंधन प्रयास या सेवा प्रदाता अंतःक्रिया के साथ निर्मित किया जा सकता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्लाउड कंप्यूटिंग, याद रखिएगा। चलिए, विंडोज 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु कुंजी प्रयुक्त की जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, F5। चलिए, लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली का नवीनतम वर्षन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मार्शमेलो। चलिए 116 नंबर सवाल है, विंडोज 8 में स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचले भाग तक डेस्कटॉप विंडो को विस्तृत करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति प्रयुक्त किया जा सकता है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विंडोज प्रतीक चिन्ह प्लस शिफ्ट प्लस ऐप एरो। चलिए, JSP का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर क्या होगा? JSP नहीं है, ISP का क्या अर्थ है? ISP। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए 158 नंबर सवाल है, इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, जिसमें इनमें से क्या कहते हैं? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा IP एड्रेस। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल 2016 के लिए निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, .xlsx। चलिए आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालन प्रणाली के लिए अभिकल्पित लोकप्रिय संबंधपरक आंकड़ा संचय प्रबंधन प्रणाली निम्न में से कौन सी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MS एक्सेस। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जमशेदजी टाटा। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? तो देखिए इसमें जो कथन है वो आपका ए गलत हो जाएगा, यानी बिरसा मुंडा के संबंध में ये गलत है। बिरसा मुंडा ने सोनट संथाल समाज की स्थापना की, ये गलत है। चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, तो निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? तो देखिए ये जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति। चलिए, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। चलिए, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पूर्वी सिंहभूम में। फूलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन सी घाटशिला में। चलिए थोड़ा सा इसका हाँ चलिए साफ आ जाएगा। मयूराक्षी नदी का उद्भव स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिकुट पहाड़ी में। देवघर का त्रिकुट पहाड़ी में पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकला है। श्री सामेत शिखर जी को और कौन से रूप में भी जाना जाता है? देखिए श्री सामेत शिखर जी को हम लोग जानते हैं पारसनाथ पहाड़ी के रूप में। चलिए अगला है बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? तो देखिए ये जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बसंत। चलिए अगला सवाल है जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड को के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? तो ये जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए सूर्य की। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी। निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सीमा वर्मा। ये झारखंड से नहीं है। बाद बाकी रीना कुमारी, दीपिका कुमारी, आशा रानी होड़ा ये झारखंड से है। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी जगदीश त्रिगुनायत। चलिए आगे देखते हैं। वे इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 से सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में से हैं? तो देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी। बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे? तो देखिए बिरसा मुंडा जो है वो आपके आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी भूपितानी धरती अब्बा के नाम से जाने जाते थे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली योजना यानी MLLY के संदर्भ में गलत है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष उम्र में वह 2.05 लाख प्राप्त करने की हकदार है। ये गलत है। राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका एकदम नेगेटिव है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थर्मोकोल। चलिए बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलन का क्या मतलब है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विद्रोह आंदोलन। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंड कहाँ है? तो धनबाद में। कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो सबको जानता है कोडरमा माइकानी अब्रक। निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? तिलका मांझी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। ये गलत है। रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन RMC ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन पर भुगतान प्रणाली उद्घाटित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। अगला सवाल है भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28वां। संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फाल्गुन के महीने में गाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फगुआ। अगला सवाल है निम्न में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? इसका आंसर क्या होगा? तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भागीरथ। पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महुआ मांझी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। FUEUEAWC में प्रदत्त नहीं किया जाता है। क्या प्रदत्त नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता। चलिए फरवरी 1, 2016 की स्थिति के अनुसार
झारखंड के खेल एवं युवा मामले के मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री अमर कुमार मौर्य। अंतिम सवाल है, निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। ये गलत है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये 2016 में पूछा गया सवाल था। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।